नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे 3.2 के बारे में। 3.2 में हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, जिसमें कि क्या पूछा हुआ है। इसने कहा हुआ है कि सॉल्व करनी है हमें दो इक्वेशंस, ठीक है, और साथ ही साथ हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, जैसे हम अभी तक पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। वहां से हमने x और y की वैल्यू निकालना सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। वहां से हम y और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे m, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हम किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल लेता हूं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में ये दी हुई है, देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो सिर्फ x की वैल्यू क्यों निकालूं? मैं पूरी की पूरी 2x की वैल्यू ना निकाल लूं। ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? थर्ड। अब क्या करेंगे हम? पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x 4y माइनस का 24। 2x की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम? 11 माइनस 3y। बाकी यहाँ पे 4y ऑलरेडी है, माइनस का 24 भी है, माइनस माइनस प्लस। मैंने कल भी समझाया था ये, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो 3.2 की। माइनस के तरफ जाके प्लस हो गया और माइनस के तरफ जाके ये प्लस हो गया। 35 7y मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 5। कितनी आ चुकी है हमारे पास? 5 y की वैल्यू 5 आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? जो भी वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, हमारी मर्जी है, हम उसे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो पहली में या दूसरी में या फिर तीसरी में, जिसमें भी आपको मन करे आप उसमें रख सकते हो। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 11 माइनस 15 2x माइनस 4, और ये मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड। सिंपलेस्ट फॉर्म करके इसकी कितना आ गया? माइनस का 2। मतलब कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 आ चुकी है। हमसे उसने क्या पूछा था? m की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। m हमें पता ही नहीं है। ये माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये क्या बच रहा? माइनस का 2m, माइनस करके 2 और मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड। m की वैल्यू कितनी आ चुकी है? माइनस का 1, माइनस बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ चुकी है? माइनस का 1। इजी था क्वेश्चन। आगे देखते हैं, चलो। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इन्हें देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, जिनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर जो है वो दूसरे के 3 गुना है। फाइंड देम, वो हमें संख्याएं निकालनी है, ठीक है। हमने मान लिया, लेट दी फर्स्ट नंबर, हमने कितना मान लिया? x, माना पहली संख्या। पहली संख्या हमने कितनी मान ली है? x मान लिए। उसके बाद हमने मान लिया कि जो दूसरा नंबर है वो कितना है? y, माना दूसरी संख्या कितनी है? y है, ठीक है।
अब इसने क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। पहली एरी दूसरी एरी, इनका अंतर कितना है 26। पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये बन चुकी है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मान लो अगर ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो उसने बोला है जो फर्स्ट नंबर है, जो पहला नंबर है, जो उन दोनों में से एक नंबर है, वो 3 गुना है किससे, दूसरे वाले से। तो मतलब ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, ये इसमें 3 से गुना ऑलरेडी हो रखी है। तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले में। सिंपल सा देखो ना, मैं कह रहा हूं अगर 5 है और यहाँ पे 20 है और मैं यहाँ पे इनको इक्वल करना चाहता हूँ, क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूं छोटे वाले में, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर दो। हमारे पास x की वैल्यू अपने आप आ चुकी है इक्वेशन बनाने की वजह से। तो अब इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x की जगह पे कितना आ गया 3y, माइनस का y पहले से ही है 26। 3y में से 1y जाएगा तो कितने y बचेंगे 2y, और मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13 आ चुकी है। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में भी, जो भी आपको, जिसमें आपका मन करे। ठीक है, तो हम सेकंड में रख लेते हैं क्योंकि इजी लग रही है ये। x इक्वल टू 3y, 3 इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। y की जगह पे कितना आ रहा है 13, तो ये कितना आ चुका है 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहली बात तो सप्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं संपूरक। सप्लीमेंट्री को हिंदी में कहते हैं संपूरक, संपूरक एंगल को कोण। अभी बताऊंगा क्या होते हैं। कह रहा है लार्जर जो बड़ा वाला है सप्लीमेंट्री एंगल में। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब कोई भी दो एंगल्स मिलके 180 का एंगल बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे कि 90 और 90 180 बना रहे हैं, 120 और 60 180 बना रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, वो होंगे सप्लीमेंट्री। उसी तरीके से एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। जैसे ये 180 बनाते हैं, ये बनाते हैं 90। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट दी फर्स्ट एंगल, पहला कोण हमने कितना मान लिया x, और हमने दूसरा एंगल कितना मान लिया y। उसने बोला है कि ये सप्लीमेंट्री है। अगर ये सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, उसने ये बोला है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है दोनों में से एक्सीड ज्यादा है छोटे वाले से कितना 18 डिग्री। मतलब मान लो अगर ये बड़ा है तो मतलब ये पहले से बड़ा है 18 डिग्री, तो हम किस में जोड़ेंगे छोटे वाले में। क्यों जोड़ेंगे, बराबर करने के लिए। ठीक है, प्लस के अंदर जाके माइनस, 2 इक्वेशन बन गई। अब बस इन्हें सॉल्व कर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं पहली इक्वेशन से निकाल रहा हूं वैल्यू। मैंने पहले भी बताया है आपकी मर्जी होती है कि आप किसी से भी निकाल सकते हैं, और ये भी मर्जी होती है कि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं या y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। प्लस के अंदर जाके माइनस, ये कौन सी इक्वेशन बन गई थर्ड। जो भी वैल्यू आई है हमारे पास उसकी वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हो। सॉरी, अगर पहली से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से वैल्यू निकाली है तो
फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। हमने किससे वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से, तो रखेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 माइनस वाई, बाकी ये ऑलरेडी गिवन है, माइनस माइनस प्लस 18 प्लस का यहां जाके माइनस, माइनस करके कितना आ गया 162। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 180, ठीक है। तो इसका साइन क्या आ गया यहाँ पे, माइनस क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, कितना आ गया ये 81। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 81। अब जो भी वैल्यू आई है किसी में भी रख दो उसे। मैं तीसरी में रख रहा हूं, ठीक है। कितना आ गया माइनस करके 99। इसका मतलब जो पहला एंगल था उसकी वैल्यू कितनी थी 99, और जो दूसरा एंगल था उसकी वैल्यू कितनी थी 81। उसने क्या बोला था, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। देखो यहाँ पे इसका गैप कितना है 18 है ना, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी है, इसमें ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। मतलब कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए में 3800 रुपए में। और उसके बाद 3 बैट और 5 बॉल कितने रुपए में खरीदता है 1750 रुपए में। कहता है फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सिंपल है ये भी। हमने मान लिया कि एक बैट कितने का है x रुपीस का और एक बॉल कितने की है y रुपीस की, ठीक है। माना एक बैट की कीमत x, माना एक बॉल की कीमत y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 7 बैट, एक बैट अगर x रुपए का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे 7x के। एक बॉल अगर y रुपए की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी 6y रुपीस की। कह रहा है दोनों को, मतलब इनका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 3800, प्लस करके कितना आ जाएगा इनको 3800। इतना सामान 3800 में आया है। उसी तरीके से आगे बोला गया है कि 3 बैट, एक बैट x रुपए का है, 3 बैट कितने के हो जाएंगे 3x के। एक बॉल कितने की है y, 5 बॉल खरीदी जा रही है और कितने का आ रहा है 1750 का सामान आ रहा है, ठीक है। तो बस हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं इसे। मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली है क्योंकि देखो इसके कोएफिशिएंट छोटे छोटे हैं, ठीक है, उसमें थोड़े बड़े बड़े। तो मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूं वैल्यू। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का यहां जाके माइनस और मल्टीप्लाई का यहां पे जाके डिवाइड। ये क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन थर्ड। हमने वैल्यू किससे निकाली है दूसरी से, तो रखेंगे किसमें पहली में, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई है ये 6y ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 3800। मैंने कल भी बताया था सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 7 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
कितना आ गया 12,250। तो 3 एकम 3, 6y पहले से ही है यहाँ पे, डिवाइड के यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, नहीं कल भी समझाया था। नीचे नीचे वाले की क्या करते हैं, एलसीएम मतलब कि मल्टीप्लाई कर लो सीधी सीधी, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मत पहुंचा देना, कल भी समझाया था ये चीज, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई जब किसी भी डिजिट में होती है, किसी भी नंबर में होती है, तो वो सेम ही आ जाता है। और 6 तिया 18, ये 3800 ही आ गया। 12,250 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 17। इन दोनों में कौन बड़ा है 35, इसलिए क्या आ गया माइनस, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए चलना है। डिवाइड के यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 11,400, ठीक है। अब प्लस के इधर जाके माइनस, माइनस के इधर जाके प्लस, ठीक है। इसके बाद यही कर लेते हैं 850, डिवाइड के यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई के यहाँ पे जाके डिवाइड में, काट के कितना आ गया 50। अब इस वैल्यू को आपकी मर्जी, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन 3 में रख रहा हूं जो हमारे पास ये आई है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 3 ये थी, इक्वेशन 3 ये थी 1750। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 50, ये 250 हो जाएगा। तो माइनस करके कितना आ गया 1500, और काट के कितना आ गया 500। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है 500 और y की वैल्यू 50। बेड क्या माना था हमने, बेड की कॉस्ट क्या मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 500, और एक बॉल की कीमत क्या मानी थी हमने y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंपल समझते हैं इसको। मान लो ये है घर, ठीक है, ये क्या है हमारा घर, ये है चौक, और ये है डेस्टिनेशन जहां हमें पहुंचना है, ठीक है। इसका गैप मान लेते हैं हम 50 किलोमीटर, ठीक है। हम घर से निकलते हैं, चौक पे जाते हैं, इसके 10 रुपए फिक्स हैं, ठीक है। अब आप यहां से बैठो, यहां से बैठो, यहां से बैठो, यहां से बैठो, या यहां से बैठो, चौक तक के आपको 10 रुपए देने ही पड़ेंगे, ये फिक्स चार्ज है आपके। यहां तक समझ में आया। उसके बाद ये ऑटो वाले भैया क्या कहते हैं कि भाई यहां तक के तो फिक्स है, चाहे आप यहां से बैठो, चाहे यहां से बैठो, चाहे यहां से बैठो, आप कहीं से भी बैठो, आपके चौक तक के 10 रुपए फिक्स है। बाकी हर किलोमीटर के आपके 5 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर मैं जाता हूं 20 किलोमीटर, तो कितने रुपए दूंगा भाई, एक के तो 5 है, तो 20 के कितने हो जाएंगे 100, प्लस मैं ये 10 रुपए भी तो दूंगा जो फिक्स है, ठीक है। ये हमें देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये फिक्स चार्जेस है। तो मेरे को टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे 110, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। फिक्स चार्ज के साथ साथ क्या चार्जेस लिए जाते हैं, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करता है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करता है 105। इस 10 किलोमीटर में जो उसका जाना हुआ, क्या सिर्फ उसने उसके लिए 105 रुपए दिए, नहीं, 10 किलोमीटर प्लस जो फिक्स चार्ज है इनके लिए उसने 105 रुपए दिए हैं। और 15 किलोमीटर के लिए कितना 155। इस 155 रुपए में 15 किलोमीटर का फेयर तो है ही साथ इसमें फिक्स चार्जेस भी ऐड हैं, ठीक है। कहता है अगर मुझे 25 किलोमीटर जाना हो तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं।
मैंने मान लिया लेट दी फिक्स चार्जेस कितने एक्स है। मैंने मान लिया जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा लिखा होगा हिंदी मीडियम की बुक में, वो कितना है एक्स है। एंड जो एडिशनल चार्ज है जो हर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 5, 2 किलोमीटर जाते हो तो 10, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, उसमें उतना नहीं होगा। कितना हो गया ये y, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपए, 105 रुपए। तो भाई 1 किलोमीटर के y रुपए लग रहे हैं, ठीक है। ये एडिशनल चार्ज है जो हर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, जो अलग अलग लगेंगे। 10 किलोमीटर जाता है और कितने रुपए देता है वो 105। लेकिन ध्यान रखना भाई, हमें फिक्स तो देना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास फर्स्ट। अब वो 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देता है 155। 15 किलोमीटर के लिए 155 और साथ ही साथ उसे फिक्स जो है वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई है। अब इक्वेशंस बन गई हैं तो इसको सोल्व करते हैं किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। हम पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें, प्लस का यहां जाके माइनस, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसे हम किस में रखेंगे, सेकंड में। सेकंड में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू फर्स्ट से निकाली है। मैंने पहले भी बताया था, पहली से वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी में, और दूसरी से वैल्यू निकालेंगे तो पहली में। दूसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 105 माइनस 10y, 15y ऑलरेडी है हमारे पास, 155 है हमारे पास। माइनस प्लस माइनस, जो बड़ा है उसका साइन आ गया। 105 पहले से है, 155 भी पहले से है। प्लस का इधर जाके माइनस, माइनस करके 50, और y की वैल्यू कितनी आ गई 10। कैसे, मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसे हम किसी में भी रख सकते हैं। मैं थर्ड में रख रहा हूं 105, 10y, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 10, ये आ चुका है 5, 105 और 10 दाम 100, तो काट के माइनस करके कितना आ गया 5 रुपए। मतलब हमारे फिक्स चार्जेस क्या है 5 रुपए, क्योंकि हमने इसको x माना था। और हमारे एडिशनल चार्जेस जो हैं, जो हर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे, वो कितने हैं, y माना था ना 10 रुपए। उसने पूछा था 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपए देने पड़ेंगे हमें। 25 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए y रुपए दे रहे हैं हम। 25 किलोमीटर जाना है उसे, और वो फिक्स चार्जेस भी देगा। x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो 250 और 5 255, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपए, ठीक है। इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई एक फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाता है 9/11। कब, जब यदि उसमें 2 जोड़ देते हैं हम, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर बोले तो अंश और डिनोमिनेटर बोले तो हर, ठीक है। यदि इसमें 3 जोड़ दिया जाता है दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या बन जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। सिंपल सी बात, होता क्या है, जो ये चीजें बट्टे में लिखी रहती हैं ये फ्रैक्शंस होती हैं। P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना है। सॉल्यूशन, लेट दी numerator of the
फ्रैक्शन, हमने कितना मान लिया एक्स, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वाई, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का हर। ठीक है, फ्रैक्शन कैसी होती है? तो ये चीजें बट्टे में लिखी होती है, हमने इसको अंश माना है और इसको हर माना है, इसको न्यूमरेटर माना है, इसको डिनोमिनेटर माना है। ठीक है, कहता है 9/11 बन जाता है, लो जी बना दिया। कब? यदि उसमें 2 जोड़ दे देते हैं, ऊपर में भी, अंश में भी और हर में भी। जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे उसकी बात मान लो बस शांति से। अगर दोनों के बीच में इक्वल का साइन है तो क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी और 9 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18। अब ABCD वाले एक साइड, मीन्स वेरिएबल वाले एक साइड और नॉन वेरिएबल एक साइड। ABCD वाले एक साइड, गिनती वाले एक साइड। प्लस का यहाँ पे जाके माइनस, और माइनस का यहाँ पे सॉरी प्लस का यहाँ पे जाके माइनस। कितना बन गया ये? प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4। क्यों? क्योंकि 22 बड़ा है। ठीक है, सेम हमें दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए करना है। कहता है यदि इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना बन जाता है? 5/6। ये चीज ध्यान रखना कि जोड़ किस किस में रहे हैं। इसमें बोला दोनों में जोड़ना है। ठीक है, तो मतलब वो कुछ ऐसा रहा होगा, दोनों में 3 जोड़ दिया हमने और ये कितना बन गया? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई x + 3 में, 5 की मल्टीप्लाई y + 3 में, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में, 5y, 5 दिया 15, प्लस का इधर जाके माइनस, प्लस का इधर जाके माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा है उसका साइन लगा दो। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब जब हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं तो इसको बस सॉल्व कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी? 11x - 9y = -4। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, माइनस के इधर जाके प्लस, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे जाके डिवाइड। मैंने इसको कौन सी इक्वेशन मान ली है? 3rd। मैंने वैल्यू किससे निकाली है? इक्वेशन 1st से। तो हम रखेंगे किसमें? इक्वेशन 2nd में। ठीक है, इक्वेशन 2nd क्या है हमारे पास? 6x 5y = -3। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है? -4 प्लस का 9y अपॉन में 11, प्लस का 5y पहले से है, -3 पहले से है, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा लिया हमने। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है। 6 चौक 24 और 6 निम 54, 11 एकम 11, माइनस का माइनस आ गया, प्लस का प्लस आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले भी बताया है कि इसको डायरेक्टली सॉल्व मत कर देना जब तक आप एलसीएम ना ले लो। ठीक है, अब हम एलसीएम ले रहे हैं इसका। 11 एकम 11 और नीचे नीचे वाले की जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक की मल्टीप्लाई जब हम किसी में भी करेंगे तो सेम आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 54y, और 11 की गुणा इसमें करेंगे तो 55। ठीक है, इक्वल टू -3, माइनस का 24, ये क्या हो गया है? 110 में एक कम 109y, डिवाइड का यहां पे जाके मल्टीप्लाई। यहां तक समझ में आया?
सॉरी यहाँ पे माइनस है, मैंने गलती से प्लस लगा दिया। यहाँ पे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करके सिर्फ एक बच रहा है, एक को लिखते नहीं है। y आ गया 55 में से 54 गए, एक बच रहा है। और क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका साइन आ चुका है, डिवाइड का यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, और माइनस का इधर जाके प्लस। तो ये कितना आ गया 9। माइनस का क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास y 9 आ चुका है। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आ चुकी है y की, वो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम तीसरे में ही रख रहे हैं। y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9 आई है। 9 9 जा 81, अपॉन में 11 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 81 में से 4 जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 81 में से 4 जाएंगे तो 77, अपॉन में 11, और काट के कितना आ गया ऐसे 7। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 9 आई है। ठीक है, 9 9 जा 81, प्लस माइनस 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 करके 77। क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका साइन आ गया, कुछ भी नहीं है तो मतलब प्लस ही होता है, डिवाइड करके कितना आ गया 7। न्यूमरेटर को हमने क्या माना था x, जिसे हिंदी में अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर को हमने क्या माना था y, जिसे हिंदी में हर कहते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई है 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया है, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, 7/9। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसे और देख लेते हैं बस। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब एक लड़का है जैकब, जो कि 5 साल पहले की बात, 5 साल बाद की बात करी जा रही है, विल बी फ्यूचर की बात करी जा रही है, कि 5 साल बाद अपने बेटे का केवल 3 गुना रह जाएगा। पहला तो हम ये देख लेते हैं कि वो प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की आज के समय में हमने वर्तमान आयु उसकी क्या मान लिए x, और उसके बेटे की एज हमने क्या मान लिए y। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है 5 साल बाद। 5 साल बाद विल बी की वजह से मुझे पता लग रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर की बात की जा रही है। आज कितने का है ये x का, आज कितने का है ये y का। ये है पिताजी, ये है उसका बालक भाई। तो 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। अब उसने बोला वो केवल 3 टाइम्स रहेगा। कौन, जो उसके पिताजी हैं। तो पिताजी तो x है, तो बच्चा जो है छोटा है, पिताजी तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है ना, पापा तो पहले से ही 3 गुना है ना, तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे छोटे में। जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि मेरे पास अगर मान लो 5 है और यहाँ पे मेरे पास 20 है और मैं दोनों को बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगा, छोटे वाले में मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो छोटा कौन है यहाँ पे, उसका बेटा, तो मल्टीप्लाई भी किस में करूंगा, बेटे में, y में। बाहर वाली की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में हो जाएगी, प्लस का इधर जाके माइनस, प्लस का इधर जाके माइनस, माइनस करके कितना आ गया 10। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से हम बनाएंगे अब दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, उसने बोला है जैकब की जो एज है
वो 7 गुना थी। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे से 7 गुना थी। मतलब आज अगर x साल का है जैकब और उसका बेटा जो है y साल का है, 5 साल पहले दोनों 5 साल छोटे होंगे, ठीक है। तो पापा तो पहले से ही बड़े हैं, कितने? 7 गुना। कितने? 7 गुना। तो मल्टीप्लाई किसमें होगी? छोटे में। बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में हो जाएगी। प्लस के इधर जाके माइनस, माइनस के इधर जाके प्लस। अब बस हमारे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब 2 इक्वेशन बन गई है तो बस इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। मैं यहां से 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, माइनस के अंदर जाके प्लस। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। माइनस के अंदर जाके प्लस हो चुका है। अब जो भी इक्वेशन आई है मेरे पास उसे मैं किस में रखूंगा? सेकंड में। सेकंड में क्यों रखूंगा? क्योंकि मैंने वैल्यू निकाली थी फर्स्ट से। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। x की वैल्यू कितनी है? प्लस का 10 प्लस का 3y, ये ऑलरेडी गिवन है। प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यों आया है? क्योंकि साइन बड़ा है इसका भाई। माइनस के अंदर जाके प्लस हो चुका है और माइनस के अंदर जाके प्लस हो चुका है। 40 मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 10। अब जो भी वैल्यू आई है हमारे पास उसको हम किसी भी इक्वेशन में, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं इसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई थी? 10। तो y की जगह पे कितना आ गया यहाँ पे? 10। ये कितना आ गया? 30। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 40। मतलब जैकब की जो प्रेजेंट एज है, आज के टाइम पे जो है जैकब, वो 40 साल का है। और जैकब का जो बेटा है उसकी एज कितनी है? 10। ये हमने x माना था और ये हमने y माना था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।